हितां गतिम गुरुम। मन में बहुत ही अभिलाषाएं लेकर के चले गए। रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यश्चास्ति गिरिनृपः। सूर्य सायंकालीन में जाकर के वह सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुंचे। और जैसे उन्होंने देखा तो ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोधनम गतौ। सायंकालीन गोधूल बेला थी। मेरे गोविंद दादा बलराम दोनों अपने कंधे पर लोहे की रस्सी डाले, कमर में पीतांबर कसे, हाथ में पाटी लिए हुए और घर से बाहर रहे थे। रथ सामने आकर के रुका और जैसे ही रथ रुका तो कृष्ण और बलराम दोनों अपनी अपनी रस्सी को छोड़ दिए, बाल्टी को फेंक दिए और कहने लगे चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। दौड़ पड़े। दोनों ने जाकर के अक्रूर जी के एक एक अंगुली को पकड़ करके रथ से नीचे उतारा। आवाज लगाई, मैया चाचा आ गए, मैया चाचा आ गए। अंदर लेकर के गए। मैया यशोदा ने पीढ़ा डाल दिया। पीढ़ा पर जब अक्रूर जी बैठ गए, स्वागत आतिथ्य किया गया। सायंकालीन बेला थी। भोजन आदि से निवृत्त होकर के जब सुख से पर्यंत पर लेट गए तो महाराज चर्चा होने लगी। बाबा नंद ने बसदेव जी के समाचार पूछने के लिए कहा। अरे उस दुष्ट कंस के सानिध्य में रहने के बाद, उसकी जेल में रहने के बाद उनके मंगल की कामना करना ही व्यर्थ है। क्या हम कहें, क्या उनके समाचारों को पूछें? लेकिन फिर भी हमें आप बताओ कि कंसे जीवति दासाः श्रवण पाला। यद्यपि उनके यहाँ सुख तो होगा नहीं, पर फिर भी उनकी खैरियत तो है, उनके समाचार तो ठीक हैं। ये कहा। अक्रूर जी ने समाचार सुनाए और समाचार सुना करके आज कृष्ण और बलराम दोनों पांव दबा रहे, पाद संवाहनाद भी पांव दबा रहे थे। और पांव दबाते दबाते भगवान कृष्ण ने हाथ को पकड़ करके हाथ दबाते हुए कहा, चाचा ये मत कह देना कि कंस के निमंत्रण में हम लेने के लिए आए हैं, नहीं तो बाबा कभी भेजने वाले नहीं हैं। लेकिन अक्रूर जी ने कहा, गोविंद क्या मैं झूठ बोल जाऊं? मैं ये कह दूं कि कंस ने मारने के लिए नहीं बुलाया? ये मैं कह दूं, मैं झूठ बोलूं, मैं दुनिया में सबसे अभागा चाचा बन जाऊं? कृष्ण ने कहा, यदि आपके एक बार झूठ बोलने से मेरे माता पिता के बंधन अगर छूट जाए तो तुम्हें झूठ बोलने से क्या दिक्कत हो रही? कौन सा पाप लग रहा है? अक्रूर जी ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन अगर वह कंस के द्वारा तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट हुआ तो आने वाले समय में कोई भी भतीजा अपने चाचा के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए क्या मैं झूठ बोलूं? इतना जब कहा तो कृष्ण भगवान ने दोबारा अपने पिताजी की स्मृति दिवाई और कहा, उनके बंधनों को तोड़वाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। बस महाराज, इन्होंने जैसा आप कह रहे हो वैसे कहें। तो कोई एक बात और है, अक्रूर जी और युधिष्ठिर जी में एक वैषम्य है। आप देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर जी महाराज का रथ जमीन से ऊपर चलता है, क्योंकि वो कभी भी असत्य भाषा नहीं करते, कभी भी असत्य भाषण नहीं की। और असत्य भाषण न करने के कारण उनका रथ कभी भी जमीन का स्पर्श नहीं करता है। महाभारत के युद्धकालीन समय में जिस समय अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, भगवान कृष्ण ने भैया युधिष्ठिर से कहा, भैया उद्घोष कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी